वहाँ पे कहाँ? वहाँ पे तो कोई नहीं है। ज्यादा होशियारी नहीं समझी। चल चल अब बॉस के पास सीधे चल। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ रेशमा से मिलने आई थी। अरे रेशमा छोड़िए को मुझे। छोड़। चल चल गाड़ी खोल, दरवाजा खोल। छोड़ो मुझे प्लीज। चल बॉस के पास चल। हेलो। हाँ रेशमा, कहाँ हो तुम? ओके हाँ ठीक है। अदिति, कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, मुझे एक जरूरी काम है। नहीं बता सकती? इसका मतलब ये हुआ कि तुम सुचेता से मिलने जा रही हो? उसका नाम सुचेता नहीं है, उसका नाम है एक गुनहगार जिसने शायद एक खून करवाया है या किया है और नाम बदलकर रेशमा रख लिया है। तुम उसे पकड़ने वाली हो? हाँ। वो तुम्हारी बहन है। मम्मी प्लीज, आप दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो, मुझे मेरा काम करने से मत रोको। मैं पहले ही एक गलती कर चुकी हूँ। कुछ देर के लिए मैं भूल गई थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे लिए ड्यूटी पहले आती है, बहन का रिश्ता बाद में। मतलब वो तुम्हारी बहन है, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं? नहीं, और अगर हो सका तो उसे गोली मैं खुद अपने हाथ से मारूंगी। मुझे अब जाना है, मुझे एसीपी सर को जल्दी से जल्दी रेशमा के बारे में कुछ बताना है। अदिति, क्या हुआ सुधाकर, बाहर क्यों खड़े हो? एसीपी साहब गुस्से में है क्या? नहीं सर, अंदर एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। एसीपी साहब ने कहा है कि थोड़ी देर के लिए कोई अंदर नहीं आना। और कौन है अंदर? कुछ नए लोग हैं सर, सीआईडी जैसे लग रहे हैं। सीआईडी जैसे? नए लोग? ये कौन सी मीटिंग है? हमारा एसीपी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। उनसे जाके कहो कि रेशमा के बारे में कोई जरूरी बात पता चली है, अभी बताना जरूरी है। जाओ जाके बोलो। सर एसीपी साहब ने कहा है कि जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए कोई अंदर नहीं आना। हमें अंदर आने से मना किया? हमें? सीआईडी को? है कौन ये लोग? सर मुझे वाकई नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एसीपी साहब से मिलने कुछ स्पेशल लोग आए हैं, कुछ स्पेशल बात है। स्पेशल? मुझे मालूम है 15-20 साल पुराने केसेस सुलझाना इतना आसान काम नहीं है, मगर इसीलिए आप लोगों को लिया गया है, हजारों लोगों में से छांट कर। मैं आपको अच्छी से अच्छी फोरेंसिक लैब दूंगा। उस लैब में नए से नए इक्विपमेंट्स होंगे जिसके मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए आप लोगों को नाम दिया गया है सीआईडी स्पेशल ब्यूरो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। 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 हम लोग से ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप जैसे ऑफिसर के साथ काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, यू टेक केयर एंड डू अ गुड जॉब। श्योर। अभिजीत, लगता है हम लोगों की छुट्टी हो गई है, हम सबका ट्रांसफर हो गया है, लगता है नए लोग आ गए। जो भी हो, है सब लोग काफी स्मार्ट। सर, कौन है ये लोग? अब ये लोग भी मेरे साथ काम करेंगे, स्पेशल है। सर, कभी हम लोग भी स्पेशल हुआ करते थे आपके लिए, आज पुराने हो गए। दया, ये बात नहीं है, ये सीआईडी का नया स्पेशल ब्यूरो है। जो गुनाह, जो अपराध आज हो रहे हैं, हमारी सीआईडी टीम उनके पीछे जाएगी, मगर जो अपराध सालों पहले हुए हैं मगर अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके पीछे ये स्पेशल ब्यूरो जाएगी। अपराधी ने चाहे अपना नाम बदल लिया हो, अपना चेहरा बदल लिया हो,
सीआईडी स्पेशल ब्यूरो उन्हें ढूंढ के निकालेगी। मगर सर ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं तुम लोग कर सकते हो, मगर हमारे पास टाइम नहीं है और इसीलिए ये सीआईडी स्पेशल ब्यूरो बनाया गया है। अदिति, तुमने फोन किया था, क्या पता चला रेशमा के बारे में? सर वो आज एक सिनेमा थिएटर में आने वाली है, मैक्स थिएटर। कितने बजे? करीब 3 बजे। दया, हमारे इन्फॉर्मर ने बताया था कि रेशमा 3 बजे तक यहाँ पहुँचने वाली है, मगर अभी तक वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मगर अभी 3 बजने में 15 मिनट बाकी। हाँ, मगर ये रेशमा हम सबको पहचानती है। हमें इस तरह छुप जाना चाहिए जिससे उसे पता ही ना चले। आज ये हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। दया, ये तो नहीं ये तो नहीं लगती। हाँ, मगर इसने चेहरा क्यों ढक रखा है? लगता है अभी अभी स्कूटर से आई है। चलो, कम से कम आज तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने भेज तो दिया। हाँ, अब हाँ क्यों नहीं कहते? तुम्हारी और मेरी सगाई जो हो गई है। मतलब तुम्हें ये लगता है कि इससे पहले मैं तुम्हें छोड़कर भाग रहा था? क्या पता। मतलब तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम मुझे यही फिल्म दिखाने क्यों लाए? क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली ये तुम्हारी और मेरी स्टोरी पर रिसेंबल है। दो बैल्कनी का देना। राकेश, राकेश क्या हुआ तुम्हें? राकेश क्या हुआ तुम्हें? एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, पीछे हटिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पता नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे टिकट लेने काउंटर पे पहुंचा, पता नहीं इसे क्या हुआ, ये गिर पड़ा। पीछे हटिए आप लोग। जी, लगता है इसे फिट्स आ गई। इसकी हालत तो बहुत खराब है। सर, इसे तुरंत ले जाना होगा सर। फिनिक्स सर, आप ले जाओ। चाहिए, आप चाहिए। कितना हुआ? कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं यहाँ पार्सल लेने आ रही हूँ? जल्दी चलिए वापस। हेलो भाई साहब, चल। हेलो भाई साहब, सुनिए। क्या हुआ? सुन नहीं रहे सर। हेलो हेलो, अंदर चल के देख भाई। सर, लगता है दरवाजा बंद है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैनेजर से बात करो। यस सर। जी, मैं हूँ मैनेजर। चाबी है मेरे पास? हाँ, दीजिए। He's dead. ये मर गया सर। इसका मतलब है उस टिकट खरीदने वाले लड़के को अपने आप फिट नहीं आया था। यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। शायद इस पे अटैक हुआ है। पर सर, इतने सारे लोगों के बीच अटैक हुआ कैसे? ये तो यहाँ पे टिकट फाड़ रहा था और ये दरवाजा भी लॉक था। हाँ, ये दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर भी ये यहाँ पे मर गया और बाहर वो लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। सर, कमरा तो ठीक ठाक है। लगता नहीं यहाँ देख कर कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रगल हुआ था। दक्ष, ये कमरा सील करो। यहाँ पे जितना भी सामान है सब फॉरेंसिक लैब में लेके चलो, डॉक्टर अंजलिका के पास। और ये कैश भी अच्छी तरह से गिन लो, ये भी लेके चलो। यहाँ पे वो लड़की खड़ी थी जिसने नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था और आंखों में काला चश्मा। हाँ, और उसके जाने के फौरन बाद वो मर गया।
बेचारा क्लर्क। वो यहीं आसपास कहीं होनी चाहिए, शायद थिएटर में ही हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? चलो। क्या हुआ? जो लड़का बेहोश हुआ था उसके आगे जो लड़की खड़ी थी नीले रंग के सलवार कुर्ता पहने, हमने सोचा वो यहाँ थिएटर में आई होगी, मगर यहाँ तो उसका पता नहीं। कहीं वो रेशमा तो नहीं है? नहीं, रेशमा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो लड़की बहुत लंबी है, रेशमा उतनी लंबी नहीं है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, शायद वो लड़का होश में आ गया होगा, उसने कुछ जरूर देखा। हाँ सुधाकर, कहाँ है? यस डॉक्टर, कैसी हालत है उस लड़के की अभी? बहुत बुरा हाल है, कुछ भी हो सकता है। हुआ क्या है उसे? अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ है उसे, मगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए हमें उससे बात करनी है, बहुत जरूरी। ओह माय गॉड! नर्स, क्या हुआ? सर इनकी मौत हो गई है। आई एम सॉरी, हम इसे नहीं बचा पाए। रागी! थोड़ी अजीब सी बात, ये आदमी काउंटर के अंदर बैठा टिकट दे रहा था और ये दूसरा काउंटर के बाहर खड़ा टिकट ले रहा था, लेकिन फिर भी दोनों की मौत एक ही जैसे हुई। मतलब दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही हैं? हाँ, इनके दोनों के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, लंग्स पैरालाइज हो गए थे, फेफड़े अचानक मर गए थे। क्या वजह हो सकती है? कुछ चला गया लंग्स के अंदर? सर, अगर जहर का इंजेक्शन दिया जाए तो वो लंग्स पर बहुत जल्दी असर करता है, मगर इंजेक्शन जरा। हाँ डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों लोगों को एक ही साथ एक ही समय में इंजेक्शन कैसे दिया गया होगा? वही तो। और सर, इन दोनों के शरीर पर कहीं भी इंजेक्शन देने का निशान नहीं है। सर सुधाकर कह रहा था कि जब वो इस लड़के को हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो ये लड़का कुछ कह रहा था, कुछ स्मेल के बारे में, किसी चीज की अजीब सी बदबू के बारे में। सर तो हो सकता है वहां पर कोई ऐसी चीज हो जिसको सूंघने से इन दोनों की मौत हो गई, कोई गैस वगैरह। लेकिन सर, अगर किसी गैस को सूंघने की वजह से इन दोनों की मौत हुई है तो फिर वहाँ टिकट काउंटर के आसपास तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी की मौत क्यों नहीं हुई? ये हो सकता है कि उसकी तरफ कोई जहरीली गैस छोड़ी गई हो। उस वक्त ये टिकट खरीद रहा था, यानी टिकट क्लर्क के बहुत करीब खड़ा था, इस वजह से इसकी भी मौत हो गई। वो गैस बहुत थोड़ी होगी ताकि किसी और को ना लगे। इसका मतलब है पूरी प्लानिंग के साथ इस टिकट क्लर्क का खून कर दिया गया है। सर, हमें फिर से उस थिएटर में जाना चाहिए, हो सकता है हमें वहां पर वो चीज मिल जाए जिससे इस क्लर्क का खून हुआ है। हाँ चलो अभी चलते हैं। सर, घूम फिर के एक ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक टिकट क्लर्क को कोई क्यों मारेगा? अदिति, हम इस टिकट क्लर्क के घर चलते हैं, हो सकता है इसके परिवार वालों से बात करके हमें कुछ पता चल सके। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी सिनेमा हॉल में, मगर फिर भी किसी से कोई तो दुश्मनी होगी, वरना कोई किसी को क्यों मारेगा बिना बात के? यही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्यों मारा? हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, ना पैसा है ना जमीन जायदाद। क्या आपके बेटे की शादी हुई थी? हमारे बेटे की सगाई हो चुकी थी, अगले महीने उसकी शादी थी। अब क्या होगा हमारा? ठीक है, हम चलते हैं। माफ कीजिए, हमने आपको थोड़ी तकलीफ दी। एक रिक्वेस्ट है, क्या हम ये फोटो ले जा सकते हैं? सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने अचानक ये फोटो क्यों ली उनसे? जो बात इसके माँ बाप नहीं बता सके वो ये फोटो बता रही है। ये आदमी इतना सीधा साधा नहीं था जितने इसके माँ बाप को लगता है। सर, हर माँ बाप को अपने बच्चे भोले भाले ही लगते हैं। हाँ, ये फोटो जरा ध्यान से देखो, इसके चेहरे पे मत जाओ। शक्ल से तो बिल्कुल शरीफ लगता है। अब उसके हाथ में देखो। लड़की इसे एंगेजमेंट रिंग पहना रही है और अंगूठी भी सादी ही है। और लड़की ने जो रिंग पहनी हुई है वो, अरे, ये तो काफी कीमती लगती है। हाँ,
शादी की अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है उसी में पहनी हुई है, और ये अभी अभी दी गई है जब ये फोटो खींची। ये आदमी सिनेमा हॉल में टिकट बेचने वाला सिर्फ एक सीधा साधा क्लर्क नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। सर वो तो ज्यादा किसी से बात ही नहीं करता था, बहुत ही सीधा आदमी था। अब ऐसे आदमी को कौन मार सकता है? क्लर्क यहाँ बैठा हुआ है, तो शायद वो खूनी यहाँ खड़ा है। उसके हाथ में कुछ था जिससे उसने क्लर्क के मुंह पे फेंका होगा। उस क्लर्क को मारने के लिए उसने जिस किसी भी चीज का इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है वो अभी यहीं कहीं। थिएटर से बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उसके आसपास देखो, शायद कुछ मिल जाए। ये क्या है? कैप्सूल? सर क्या हुआ? क्या कुछ तो बोलो। डॉक्टर साहब, क्या लगता है? हालत काफी खराब है, जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे उतना अच्छा है। डॉक्टर सच बताइए, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप ठीक होने की बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल पहुंच जाएं वही बहुत है। पता नहीं क्या चीज लगी है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। साहब कैप्सूल बहुत खतरनाक नो दैट, इसे ऐसे मत उठाना, खतरनाक हो सकता है। इसी कैप्सूल से वो क्लर्क मारा गया था। अपना रुमाल निकालो। डॉक्टर अंजलि का अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और हमारे सुधाकर की हालत भी बहुत खराब है। हम अब तक ये पता नहीं लगा सके कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। सर लगता है अब काफी कुछ पता चल जाएगा। ये है वो कैप्सूल जिसके सूंघने से सुधाकर की ऐसी हालत हुई, और उन दोनों की मौत भी इसी कैप्सूल से हुई। कैप्सूल छोटा है पर खतरनाक है। सर कैप्सूल में जरूर कोई जहरीली गैस रही होगी। कुछ रिएक्शन नहीं है। शायद सारी गैस निकल गई होगी, या फिर ये केमिकल कुछ नए तरीके का हो। ऐसा ही लगता है सर। ये गैस किसी खास किस्म के केमिकल से बनी हुई मालूम होती है। इसका पता लगाने के लिए कुछ और करके देखना पड़ेगा। ओह, तो ये बात है। इस कैप्सूल में बहुत ही खतरनाक और जहरीली गैस भरी गई थी। इसका असर लगभग पोटेशियम साइनाइड जैसा होता है। कैप्सूल को दबाते ही गैस तेजी से बाहर निकली होगी और सांस के साथ सीधे अंदर चली गई। लंग्स ने फौरन काम करना बंद कर दिया होगा। तो क्या सुधाकर ठीक नहीं होगा? सुधाकर शायद बच जाएगा, क्योंकि जब तक सुधाकर ने ये कैप्सूल उठाया तो ये कैप्सूल काफी देर तक खुला पड़ा था। काफी गैस निकल चुकी थी। मगर सर एक मामूली से टिकट काउंटर के क्लर्क को मारने के लिए कोई इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करेगा? दया, इस मामूली से क्लर्क ने अपनी मंगेतर को हीरे की अंगूठी पहनाई है। हीरे की अंगूठी। वो कोई मामूली सा क्लर्क नहीं है, और उसे मारने वाले भी कोई मामूली से लोग नहीं है। कोई बहुत बड़ा चक्कर है। हमें इस क्लर्क के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेनी चाहिए। हाँ दया। सर यहाँ टेबल के नीचे एक डायरी चिपका के रखी है सर। डायरी छुपा के रखी है? हाँ सर, ये देखिए सर।
अरे ये तो चिपका के रखा है। क्या लिखा है? फिल्म का नाम शोले, मैटिनी, हीरो का नाम के परगत। अभिजीत, शोले के हीरो का नाम क्या है? सब बच्चे बच्चे को मालूम है कि शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार थे। तो फिर हीरो की जगह परगत का नाम क्यों लिखा है? सर यहाँ सिलसिला फिल्म के हीरो का नाम जी संजीव लिखा हुआ है और रेटिंग में 6 स्टार। सर ये आदमी एक फिल्म थिएटर में काम करता था और इसे हीरो के नाम नहीं मालूम है। सर देखिए, यहाँ जंजीर फिल्म के हीरो का नाम रेशमा लिखा हुआ है और रेटिंग में पार्सल। सर पर ये हो क्या सकता है? शोले का हीरो परगत फिल्म को 1 स्टार और सिलसिला को 6 स्टार। अरे जंजीर का हीरो रेशमा को बना दिया है और रेटिंग में पार्सल। सर शायद ये हो सकता है कि रेशमा थिएटर आ रही होगी इस क्लर्क को कोई पार्सल देने के लिए, और इस पार्सल के लिए शायद इस आदमी का खून हुआ है। और ये सब रेशमा की वजह से हुआ है। सत्यानाश हो गया, मुझे वो पार्सल मिला ही नहीं। क्यों, क्या हो गया? मैं जैसे ही थिएटर पहुंची वहां पर बहुत हंगामा हो रहा था। एक लड़का टिकट खरीदते खरीदते गिर गया और मैं वहां से भाग निकली। तो इसमें डरने की कौन सी बात थी? वहां पर सीआईडी वाले खड़े थे। सीआईडी? वो लोग वहां कैसे पहुंच गए? मैं भी यही सोच रही हूँ, उन्हें कैसे पता चला कि क्लर्क मारा जाने वाला है? क्या? क्लर्क मारा गया? हाँ, मुझे भी बाद में पता चला, लेकिन सीआईडी के वहां खड़े होने के बावजूद क्लर्क मारा कैसे गया? देख रेशमा, मेरे ख्याल से तू ये पार्सल वार्सल का चक्कर छोड़ और तू यहाँ से भाग जा। कहाँ जाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं है। तू कहीं भी जा, लेकिन यहाँ से जल्दी भाग जा। वो सीआईडी वाले तुझे ही वहां देखने गए होंगे, शायद उन्हें पता चल गया होगा कि तू वहां पहुंचने वाली है। तू यहाँ से जल्दी निकल जा, सीआईडी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। मुझे भागने के लिए पैसे चाहिए, तुम दोगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है रेशमा। ठीक है, मैं उसी से मांग लूंगी। नहीं, उसे मत मांग, वो तुझे जान से मरवा देगा। देखा नहीं सीआईडी की नाक के नीचे उसने कैसे क्लर्क को मरवा दिया? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। हेलो, रेशमा बोल रही हूँ। तुमने क्लर्क को तो मरवा दिया, लेकिन उसने मरने से पहले वो पार्सल मुझे दे दिया है। हाँ, वो पार्सल इस वक्त मेरे पास है। देखो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये पार्सल सीआईडी तक पहुंचा दूंगी और फिर दूसरे ही दिन तुम जेल के अंदर होगे। हाँ, मैं ये देश छोड़ के भाग जाना चाहती हूँ। मेरी बहन और सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। कब? ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। पैसे वहीं मिल जाएंगे ना? ओके। अगर हम रेशमा को किसी तरह ढूंढ ले तो सारा केस अपने आप खुलकर सामने आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कैप्सूल के ऊपर से कुछ मिला? कोई फिंगरप्रिंट? यस सर, कैप्सूल पर फिंगरप्रिंट मिला है, पर उस पर एक तरह का ऑइंटमेंट लगा हुआ है। ऑइंटमेंट? शायद हाथ जल न जाए इसलिए उस आदमी ने पहले से ही हाथ पर क्रीम लगा रखी थी। जलने से बचने की क्रीम? इसका मतलब है खूनी को पता था कि जब कैप्सूल में से गैस निकलेगी तो उसका हाथ जल सकता है। उस खूनी ने अपने हाथ पे जो क्रीम लगाई थी उसके निशान इस कैप्सूल पे आ गए। तो ये भी हो सकता है उस क्लर्क को मारते समय उसने जब ये फोड़ा तो उस समय उसने जिस जिस चीज पे भी हाथ लगाए होंगे उन सब के ऊपर इस ऑइंटमेंट के निशान आ गए होंगे। उसने टिकट खरीदने के लिए काउंटर पे क्लर्क को जो नोट दिए होंगे उन पर भी ऑइंटमेंट या क्रीम लगी भी हो सकती है सर। आप लोग जो वहां से नोट लेकर आए थे उनमें एक नोट मिला है 100 रुपए का, उस पर निशान है। देखिए, देखो ये निशान हमारे सीआईडी रिकॉर्ड्स में है। सर थिएटर में एक आदमी आके क्लर्क को गैस से मारता है और क्लर्क के घर में जब हम उसकी डायरी देखते हैं तो उसमें रेशमा का नाम मिलता है। सर हो ना हो ये खून करने वाला आदमी रेशमा को भी जानता होगा। नो सर, ये फिंगरप्रिंट हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर मैंने कहा ना कि खूनी रेशमा को जानता होगा, और रेशमा सेंटोसा बार में काम करती थी। और सेंटोसा बार में काम करने वाले सभी लोगों की उंगलियों के निशान हमारे पास है। तो हो सकता है ये निशान उनमें से किसी एक का, शायद किसी बार डांसर का। इस फिंगरप्रिंट को उन सब निशान के साथ मिलाकर देखो। यस। हाँ सर, फिंगरप्रिंट मैच हो गया, मगर ये किसी बार डांसर का नहीं है। फिर किसका है? उस वॉचमैन का है सर, जिसने हमसे कहा था कि रेशमा सेंटोसा बार में आग लगने से पहले ही चली गई।
टिकट क्लर्क की जब मौत हुई तब हमने वहां पे एक नीले सलवार कमीज पहने हुए लड़की को देखा था। काउंटर पे नोट दिया लड़की ने और नोट के ऊपर निशान मिले वॉचमैन के। ये वॉचमैन लड़की कैसे बन गया? ये क्या है? किसी औरत के कपड़े। मेरे पति ने अपनी सूटकेस में किसी औरत के कपड़े छुपा के रखे थे। हो सकता है उसने तेरे लिए खरीदे होंगे। मेरे लिए खरीदे थे तो मुझे दिए क्यों नहीं? और ये नए नहीं है, किसी ने पहना हुआ है ये सलवार कमीज। जब से इनकी नौकरी सेंटोसा बार में लगी थी उसी दिन से मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। कितनी सारी लड़कियां काम करती है वहां पर, उनमें से किसी के साथ उनका दिल लग गया होगा। शायद प्रवीण आ गया। आप ही पूछना उससे किसके साथ घूम रहा है आजकल। कौन है आप? हम लोग सीआईडी से। क्या चाहिए आपको? प्रवीण वॉचमैन है घर में? ये सलवार कुर्ता आपका है? नहीं, ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है? तो फिर किसका है ये सलवार कुर्ता? ये मुझे मेरे पति की सूटकेस में से मिला है। आपके पति के सूटकेस में से? आपके पति सेंटोसा बार में वॉचमैन का काम करते हैं ना? जी सर। इसका मतलब है आपका पति लड़कियों के कपड़े पहनकर खून करने गया था। मालूम नहीं। अभी कहाँ है वो? बताइए अभी कहाँ है वो? ये तो प्रवीण वॉचमैन है, पकड़ो उसे। मैंने कहा था भाग मत, हमसे बच के भागना बहुत मुश्किल है। मेरे पास मत आओ, तुम लोग मेरे पास मत आओ। इतने लोगों का खून किया है तुमने। मैं कहता हूं मेरे पास नहीं आना। तुम मेरे पास आना नहीं, मेरे पास नहीं आना तुम लोग। देखो ये कैप्सूल, मैंने इसे फोड़ा तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। मैं कहता हूं मुझे जाने दो। कैप्सूल फोड़ने से पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, मैं ये कैप्सूल फोड़ के ही रहूंगा। मेरे साथ साथ तुम लोग ही मारे जाओगे। अभिजीत संभल के। साहब आके रुकिए सर। क्या संभल के? हाँ सर। तो ये देखिए, किल 4:30 PM सूर्या रेस्टोरेंट। मार दो 4:30 बजे सूर्या रेस्टोरेंट। सब हाँ। सीआईडी चुपचाप बैठी रहो। हमसे बच के भागना जरा मुश्किल है रेशमा जी। और भागने में कोई फायदा भी नहीं है। जिन लोगों के लिए तुम ये सब गुनाह कर रहे हो वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, समझी? मुझे मारना चाहते हैं? देखो ये पेपर देखो, क्या लिखा है इसमें?
मार डालना सूर्या रेस्टोरेंट में 4:30 बजे। और अभी टाइम भी देख लो, 4:30 बज चुके हैं। बताओ जल्दी से, कौन है वो आदमी जो तुम्हें मारना चाहता है? कौन है वो आदमी जिसे मालूम है कि तुम यहाँ इस रेस्टोरेंट में 4:30 बजे आने वाली हो? वो वॉचमैन, तुम्हारा साथी सेंटोसा बार वाला। वो तो चल पड़ा था तुम्हें मारने के लिए एक कैप्सूल लेके। वॉचमैन कहाँ है? वो तो खुद ही मर गया। रेशमा, वो लोग तुम्हें मारे बगैर चुप नहीं बैठेंगे। हाँ रेशमा, सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, अगर तुम सच सच बताओ तो। बताती क्यों नहीं तुम? सिर्फ एक आदमी है जिससे मेरी मौत से फायदा हो सकता है। वो मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में मिलने वाला था, पैसे देने वाला था वो मुझे। तुम्हें क्या लगा? रेशमा तो गई, वॉचमैन ने मार डाला उसे। वॉचमैन ने? ये क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़ी रहो। आओ 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 आओ। चलो खड़ा हो जा चुपचाप। सेंटोसा बार का मालिक है ना, अपने ही बार में आग लगा दी। बड़े लंबे लंबे आंसू बहा रहा था कि मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। साहब मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया साहब। ये अब तक नाटक कर रहे थे। आज तक जो कुछ भी हुआ है इसमें ये शामिल थे। इन्हें सब कुछ मालूम था। इनफैक्ट सब कुछ इन्होंने ही करवाया है। आपका हिस्सा हमेशा टाइम पर आप तक पहुंच जाता है। अगर आप नहीं भी आते तो भी मैं आपका हिस्सा आप तक पहुंचा देती, लेकिन आप है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। नहीं विश्वास है। तुम और बिट्टू मिलकर अच्छा काम कर रहे हो। बाहर में आके लोग वैसे भी पैसे देते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके हम और पैसे बनाते हैं। वेरी गुड। मगर देखो, अगर तुमने कभी जुबान खोली तो देखना। मैं किसी को क्यों कुछ बोलूंगी? अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगी। हाँ, याद रखना, फोटो तुम लोग खींचते हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतनी दूर सिनेमा हॉल में बैठा वो क्लार्क, वो क्यों मारा गया? हाँ, वो बेचारा तो फिल्म की टिकटें बेच रहा था, बैठे बैठे ही मर गया वो हमारी गैंग का मेंबर था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे फंसा देता। कैसे? उसको सब कुछ मालूम था मेरे बारे में। हम जिस कस्टमर की फोटो खींचते, वो सिनेमा हॉल में जाकर उस क्लर्क को पैसे दे देता और वहां से अपनी फोटो वापस ले लेता था। इस रेशमा ने उसे जाकर पटा लिया और वो तैयार हो गया इसकी मदद करने के लिए। ये तो मुझे बर्बाद करने पर तुली थी। सच सच बताओ क्या हुआ? सर, मेरी जिंदगी तो वैसे ही खराब हो चुकी थी। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं इंडिया छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तब ये मेरे पास आई। मगर तुमने मुझे पैसे दिए कहाँ? तो तुम उस क्लर्क के पास गई, है ना? हाँ, मैंने उसे कहा कि मुझे इनके खिलाफ सबूत दे, ताकि मैं इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे पैसे निकलवा सकूं। इनसे पैसे निकलवा सकूं? अरे मजाक है मुझसे पैसे निकलवाना। अब गया ना वो ऊपर, वहां ऊपर बैठकर वो क्लर्क टिकटें बांट रहा होगा पिक्चर की। है अदिति, अदिति क्या कर रही हो तुम? अदिति गोली मत चलाना। सर प्लीज, आप लोग बीच में मत बोलिए। ये एक गुनहगार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसे सजा कोर्ट देगा, हम नहीं। Freeze! Don't move! Freeze! Don't move! Don't move, I said. रेशमा का नीचे फेंको। नहीं फेंकूंगी मैं। तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। मैं भागना भी नहीं चाहती। थक गई हूं मैं। रेशमा नहीं। नो रेशमा, नो। रेशमा, इसे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। अपने आप को छुपाने के लिए तुमने अपने बार में आग लगाई, मीता को जला दिया, क्लार्क को मारा, वॉचमैन को मारा और अब रेशमा। तुम्हें तो कम से कम 30-40 साल की सजा होगी या फिर फांसी।
कौन है? मैं हूँ रीना। तुम अकेली हो ना? हाँ अकेली हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। एक मिनट। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? और दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तुम जानती हो ना कल क्या है? दीनानाथ कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसने सब लोगों के सामने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। कौन है? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं? दीनानाथ ने मेरे पति के ऊपर गोली चलवाई है। दीनानाथ? जी हाँ, रॉय बैंड कंपनी के नए चेयरमैन के लिए चुनाव होने वाला है कल। मेरे पति और दीनानाथ दोनों में से कोई एक चेयरमैन बनने वाला था। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा हुआ था चेयरमैन बनने के लिए? जी हाँ, और दीनानाथ ने सबके सामने मेरे पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और वाकई उसने ऐसे कर दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों की शुभकामनाएं इसी तरह हमारे साथ हमेशा रहेंगी। भैया मुझे पूरा विश्वास है कि रॉय बैंड कंपनी के चेयरमैन आप ही बनेंगे। फ्रेंड्स, I'd like to propose a toast to his success. Cheers! Cheers! Please, have a sip. भाई मैं चेयरमैन तो बन जाऊंगा, मगर मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। पर आप चेयरमैन बनेंगे अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत की वजह से। come on. Don't try to be modest. दीनानाथ जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, हम आपके घर गए थे तो पता चला आप यहाँ पर हैं। और आपको मुझसे क्या काम है? आप मिस्टर मंगेश को जानते हैं? जी हाँ। बस अभी थोड़ी देर पहले उन पर किसी ने गोली चलाई है। गोली चलाई? मंगेश पर? जी हाँ, और उनकी पत्नी रीना ने आपका नाम लिया है। उनका कहना है ये काम आपने किया है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? दीनानाथ जी, अब हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज। लेकिन अभी इसी वक्त। देखिए सर, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। प्लीज देखिए, थोड़ी देर बाद आप यहाँ वापस आकर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए। आप इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं? इन्हें जेल ले जाएंगे? नहीं, हम इनसे पूछताछ करने के लिए इसी होटल के कमरे में ले जा रहे हैं। चलिए दीनानाथ जी, चलिए। एक्सक्यूज मी, देखो तुम अभी मेरे लॉयर मिस्टर शाहरुख को फोन करो और उसे इसी वक्त यहाँ बुलाओ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मैं 7 बजे से यहीं पे हूँ मेरे फैमिली के साथ। अब मैं कैसे मार सकता हूँ मंगेश को, जब मैं सारा समय यहीं पे था? मारने के लिए शायद आप खुद ना गए हो, आपने भेज दिया होगा किसी को। कमाल की जबरदस्ती है। मैं क्यों भेजूंगा किसी को, और मैं ऐसा करूंगा क्यों? आप यहाँ बैठिए। देखिए, आप हाथ मत लगाइए। आप यहाँ चुपचाप बैठिए, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं, समझे? देखिए, इतनी जोरों से गर्दन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। दीनानाथ जी, नाटक बंद कीजिए, समझे? हमें मंगेश की पत्नी रीना ने सब कुछ बता दिया है कि आपने सबके सामने मंगेश को जान से मारने की धमकी दी थी। बोलो, दी थी या नहीं? देखिए दीनानाथ जी, हमें यह भी पता चला है कि आप और मंगेश दोनों ही रॉय बैंड कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते थे, और इसीलिए आपने मंगेश को अपने रास्ते से हटवा दिया। यह सच है कि नहीं? बोलो। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। देखिए, जब तक मेरा वकील नहीं आता, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, किसी भी बात का नहीं। अच्छा, लक्ष्य बाहर जा। इसका वकील अगर आए तो उसे किसी भी तरह यहाँ आने मत देना, समझे? जब तक हम ना कहें उसे अंदर आने मत देना। राइट सर।
मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है। दीनानाथ जी, मंगेश पर गोली चलाने वाला आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा ही। तब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अभी भी वक्त है, सच सच बताइए। दीनानाथ जी, आर यू ऑल राइट? हमें दीनानाथ से मिलना है, एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देखिए, मैं उनका वकील हूँ और आप लोगों ने पकड़कर यहाँ लाया, इसलिए मिलने आया हूँ मैं उनसे। अच्छा, कहाँ है मेरे पति? मुझे फौरन उनसे मिलना है। हाँ, आप जरूर मिलिए अपने पति से। मैंने कहा रुका है आप लोगों को। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए, मुझसे इस तरह की बातें मत करो। इस तरह के दांव पेच मैं रोज देखता हूँ। और हाँ, अगर तुमने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया ना तो बहुत बुरा होगा। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। वकील साहब, आप तो जरा सी बात में बहुत आगे निकल गए। देखिए, मैंने कहा आप लोगों को रोका है दीनानाथ जी से मिलने से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद चले जाए। थोड़ी देर आखिर अंदर उनके साथ हो क्या रहा है? दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, लगता है ना कुछ हो गया। अब हटिए यहाँ से। मैम, क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया। दीनानाथ जी की मौत हो गई है अपने आप। अपने आप कैसे किसी की मौत हो सकती है? क्या हुआ? देखिए मैडम, प्लीज। नहीं, क्या हो गया? आप बड़ी मार डाला। आप सबने मार डाला, इन्हें मार डाला। क्यों खेल रहे हैं? हम क्यों मारेंगे इन्हें? आप संभालिए अपने आप को। Don't you touch me! मैं जानती हूँ आप सब इन्हें यहाँ लाकर इन्हें मार डाला। मार डाला इन्हें। आइए एसपी साहब, इस बार आप सब फंस गए। काफी खुश दिख रही है। इस आदमी के फेफड़ों में बहुत पानी था, वो निकाल रही हूं। वैसे सीआईडी ये सब कब से करने लगी कि किसी आदमी से पूछताछ करते करते उसे मारने पीटने लगे? डॉक्टर अंजलिका, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो इस आदमी को हाथ तक नहीं लगाया। अगर आपने इस आदमी को हाथ तक नहीं लगाया तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? ये आप बताइए ना कि दीनानाथ जी की मौत कैसे हुई? दीनानाथ जी का खून आप लोगों ने ही किया। इस आदमी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। इसके फेफड़ों में काफी सारा पानी भरा हुआ था। इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जब हम बाथरूम में गए तो ये आदमी टब में पड़ा हुआ था। शायद उस वक्त इसके फेफड़ों में पानी गया होगा। इतना आसान नहीं है एसीपी साहब। उस बाथरूम में कुछ और ही हुआ है। दीनानाथ जी अपने आप टब में नहीं गिरे हैं, उन्हें टब में डुबा कर मारा गया है। ये बात गलत है। शायद इन्होंने आत्महत्या की हो। हाँ? जी नहीं, इन्होंने आत्महत्या नहीं की। ये एक्सरे देख रहे हैं आप? ये देखिए, इस आदमी के बाएं पैर का घुटना टूटा। घुटना टूटा हुआ है? जी हाँ, ये आदमी आराम से टब के पास बैठा आत्महत्या नहीं कर रहा था। किसी ने गर्दन पकड़ के इसे पीछे से धक्का दिया है, इस वजह से इसका घुटना टूटा है। डॉक्टर अंजलिका, इस बार आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी थियरी सब गलत है, सब गलत। हम में से किसी ने भी दीनानाथ जी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। एसीपी साहब, मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए मेरी सब थियरी गलत। मैं झूठ बोलकर आप लोगों को नहीं बचाने वाली। आपने खून किया है, आप भुगतिए। इस आदमी ने जो शर्ट पहन रखी थी उसके कॉलर पर दया की उंगलियों के निशान मिले हैं। दया ने शायद इस तरह से इस आदमी की गर्दन पकड़कर इसे पानी में धक्का दिया होगा। इस तरह गिरने की वजह से इसका घुटना टूट गया, इसका सर पानी में चला गया और इसकी मौत हो गई। और दया की उंगलियों के निशान इस शर्ट की कॉलर पर आ गए। प्रद्युमन, जिस वक्त दीनानाथ की मौत हुई है उस वक्त कमरे में तुम लोगों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मगर सर, दीनानाथ बाथटब में गिरने की वजह से मरे हैं। हम तो वहां थे ही नहीं बाथरूम में। लेकिन डॉक्टर अंजलिका का कहना तो कुछ और ही है। डॉक्टर अंजलिका भी
सर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम जल्दी से जल्दी पता लगा लेंगे कि दीनानाथ का खून किसने किया है। कहां जाकर खूनी को ढूंढोगे? खून तो तुम्हारी नाक के नीचे हुआ है। फिर भी सर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूं, बस। थैंक यू सर। डॉक्टर, दीनानाथ जिस टेबल पर खाना खा रहे थे वहां से जितना भी सामान लैब में आया है, वो ग्लासेस, प्लेट्स, क्रॉकरी और वो पानी जो इन्होंने उस समय पिया था, उन सब चीजों की अच्छी तरह से जांच करो। मुझे लगता है दीनानाथ को जहर दिया गया है। उन सब चीजों की जांच मैं पहले ही कर चुकी हूँ। उस खाने में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं मिला। साइनाइड, आर्सेनिक, कुछ नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, इनके पेट में से किसी तरह का कोई जहर नहीं मिला है, मगर दीनानाथ जी की मौत की वजह ये पानी है। ये पानी जो उनके फेफड़ों में भर गया और जिसकी वजह से दम घुटकर उनकी मौत हो गई। ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। मैंने कहा ना, इस बार आपकी थियरी थोड़ी गलत है। अब आप इस केस को नए तरीके से सोचो। ये सोचो कि ये जहर आया कहां से है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट बदल दूं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपसे गलती हो रही है। सर, ये लेटर हेडक्वार्टर से आया है। इसमें लिखा है कि सीआईडी टीम दीनानाथ के मर्डर केस में फंस गई है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, सीआईडी टीम लैब में नहीं आ सकती। सर, हाँ सर, अभी अभी ये फैक्स है। सर, क्या है ये? कहां से आए फैक्स? डीसीपी साहब का लेटर है। दीनानाथ के वकील ने सीआईडी डिपार्टमेंट पर केस कर दिया है और बहुत जल्द हम पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करना होगा। सर, दीनानाथ जी बहुत जोर से गिरे होंगे जमीन पर, तभी उनके घुटने की हड्डी टूट गई। या तो वो बेहोश हो गए होंगे और या फिर बाथ टब में गिरने से पहले उनकी मौत हो गई होगी। मतलब जो पानी हमने उन्हें पीने के लिए दिया उसकी वजह से हो गई उनकी मौत? यस सर। लेकिन वो पानी तो पेट में गया होगा ना। और डॉक्टर अंजलिका कह रही हैं कि दीनानाथ की मौत फेफड़ों में पानी जाने की वजह से हो गई है, पेट में पानी जाने की वजह से नहीं। पर सर, डॉक्टर अंजलिका ने यह नहीं बताया कि कौन सा पानी गया है फेफड़ों में। वो पानी जो हमने पिलाया था या वो पानी जो बाथ टब में था? सर, हमें रास्ता मिल गया लगता है। मैं एक बार फिर से उस होटल में जाकर आता हूं। काम की चीज मिली दक्ष? कोई नया सुराग जो तुम लोगों को बचा सके? जी नहीं डॉक्टर अंजलिका, मैं बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो? दिन में टाइम नहीं मिला? और वो अपने पॉकेट में क्या छुपाया है? जी कुछ नहीं। दक्ष,
तुम इस लैब में से कुछ उठाकर नहीं ले जा सकते। ये सब सबूत है। यहां से सबूत चुरा कर ले जाना एक बहुत बड़ा अपराध है दक्ष। डॉक्टर प्लीज, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। दक्ष, मुझे मजबूर मत करो। दक्ष! सर, क्या हुआ दक्ष? सर, मैं फोरेंसिक लैब गया था चुपके से कुछ पता लगाना है। ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह से फोरेंसिक लैब में नहीं जाते। सर, जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। डॉक्टर अंजलिका ने मुझ पर गोली भी चलाई। क्या? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं सर, थोड़ी सी चोट लगी है। सर, दीनानाथ जी के फेफड़ों में से जो पानी निकला है वो बाथ टब का पानी नहीं है। ये वो पानी है जो हमने उनको पिलाया था। तो फिर वो पानी उसके लंग्स में कैसे चला गया? मैं पानी पीता हूं और अगर गलती से वो पानी मेरी सांस लेने की नली में चला जाए तो मुझे फौरन खांसी आ जाएगी, सारा पानी बाहर निकल आ जाएगा। और इसी तरह से तो हमारा शरीर बना है, यही तो होता है। मगर सर, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से दीनानाथ जी के गले के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और जो पानी पेट में जाना चाहिए तो वो फेफड़ों में चला गया। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा हो सकता है। डॉक्टर अंजलिका, ऐसा हो सकता है सर, अगर किसी को ऐसी दवाई पिला दी जाए जिससे उसका गला सुन्न हो जाए। ओरल एनेस्थीसिया? हाँ, ओरल एनेस्थीसिया। सर, ऐसी दवाई पिलाने से गले के सब हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। उस समय अगर आप पानी पियोगे तो शरीर को पता ही नहीं चलेगा कि पानी को कहाँ भेजना है, पेट में या फेफड़ों में। तो दीनानाथ जी का गला सुन्न था? हाँ। तो इसका मतलब है दीनानाथ जी को ये दवा उस वक्त दी गई जिस वक्त वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। सर, वहां जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन सबके उंगलियों के निशान आप मुझे ला कर दीजिए। मैं बता दूंगी कि किसने वो दवाई उन्हें पिलाई। इस ग्लास में से वो दवाई मिली है जो दीनानाथ जी ने पी, ओरल एनेस्थीसिया। इस पर बहुत सारे लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो खुद दीनानाथ जी, दूसरा डॉक्टर भास्कर, तीसरा मिस्टर जार्दन और चौथा मिसेस दीनानाथ। अब इन तीनों की उंगलियों के निशान इस ग्लास पर कैसे आए ये पता लगाना पड़ेगा। सर, एनेस्थीसिया जैसी चीज के बारे में एक डॉक्टर से ज्यादा और किसे मालूम होगा? डॉक्टर भास्कर। अरे एसीपी साहब, आप यहाँ? कहिए, क्या बात है? दीनानाथ जी के खून के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दीनानाथ जी के खून के बारे में? जी हाँ। दीनानाथ जी को लोकल ओरल एनेस्थीसिया दिया गया जिसकी वजह से उनका गला सुन्न हो गया और जब उन्होंने पानी पिया तो वो पानी सीधा उनके लंग्स में चला गया और वो मर गए। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? एक डॉक्टर के अलावा और कौन जान सकता है एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है? और आपकी उंगलियों के निशान हमें उस ग्लास पर भी मिले जिसमें उस रात दीनानाथ पी रहे थे और उसमें वो दवाई भी थी। मेरी उंगलियों के निशान उस गिलास पर? नहीं सर, ऐसे ही हाथ लग गया होगा। और आप दीनानाथ जी के ठीक बाजू में बैठे थे, साथ वाली चेयर पे, है ना? सर, उस चेयर पर दीनानाथ जी का भाई बैठा हुआ था। अचानक वो वहां से उठी और उसने मुझे कहा कि मैं वहां पर बैठूं। क्यों? क्योंकि डिनर से ठीक पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था होटल की लॉबी में। भैया, आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सब छोड़ दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझा? आपको ऐसे करने नहीं दूंगा मैं। रुक के बता, फिर देख मैं क्या करता हूँ। भैया, ये सब छोड़ दीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। मौत हो सकती है? हाँ? कभी भी मौत हो सकती है, ऐसा कहा था जार्दन ने दीनानाथ से। हाँ सर। ये दीनानाथ जी का भाई करता क्या? सर, अमेरिका में बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी, दवाई बनाने की कंपनी। जार्दन की दवाई बनाने की कंपनी? हाँ, मेरी मेडिसिन की फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री दवाइयां बनाती है। पर इससे आपका क्या मतलब है? मतलब है, कौन सी दवा बनाती है तुम्हारी कंपनी? क्यों? जार्दन, साफ साफ बताओ, कौन कौन सी दवाइयां बनाती है तुम्हारी कंपनी? साइट्रममेलोबिन, जो ट्रिब्यून के नाम से बिकती है, कार्बोकैलिस्थिन और
ओरल एनेस्थीसिया। ओरल एनेस्थीसिया, जिसके पीने से आदमी का मुंह नम हो जाता है। हाँ भाई साहब, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जार्डन, तुम्हारे भाई का खून इसी दवाई से किया गया और ये दवाई तुम्हारी कंपनी में बनती है। इसी दवाई से किया गया और ये दवाई मेरी कंपनी में बनती है। इसका मतलब मैं खूनी हो गया, और वो भी अपने भाई का। जार्डन, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस ग्लास पे जिस ग्लास में से दीनानाथ जी ने शराब पी थी। खाना खाने से ठीक पहले दीनानाथ जी के साथ किसी बात को लेकर इनका झगड़ा भी हुआ था। क्यों जार्डन, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ हाँ हुआ था। पर मैं तो उन्हीं के फायदे की बात कर रहा था। अरे भैया, आपकी मौत से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले की बात कह रहा हूँ। इस तरह रोज रोज पीना अच्छा नहीं है। आप दारू के बिना रह नहीं सकते। बस, तू मुझे मत समझा। तू वहाँ अमेरिका में रहता है, तुझे पता नहीं यहाँ मुझ पर कितने टेंशन है। किस बात की टेंशन है आपको? तेरी भाभी है टेंशन। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए अंदर चलिए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कंपनी के चेयरमैन बनने वाले हैं, सब आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। चलिए ना। दीनानाथ जी और उनकी पत्नी के बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर थी सर, जिसकी वजह से दीनानाथ जी परेशान रहे और शराब भी पीने लगे थे। मगर जब मामला हद से आगे गुजर जाए तभी कोई बीवी सोचेगी कि अपने पति का खून करवा दें। दक्ष, तुम जाके दीनानाथ जी की बीवी के बारे में इंक्वायरी करो, ठीक है? राइट। ओके। ये किस चीज की चाबियां होंगी? लेटर। ये चाबियां तुम्हारे नए फ्लैट की हैं। एड्रेस 101 अजंता टेरेस बिल्डिंग जुहू। दीनानाथ जी के केस की तहकीकात तुरंत बंद कर दो। ये किसने लिखा होगा? ये तो दीनानाथ जी का सीए है, करेजा। ये तो उस दिन रात को दीनानाथ जी के साथ होटल पे डिनर में भी था। ये यहाँ इस फ्लैट में खून मार दिया। चुप, बिल्कुल चुप। आपने इसका खून कर दिया। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, मैंने इसका खून नहीं किया है। हेलो सर, मैं जूहू की अजंता टेरेस बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पर किसी ने दीनानाथ जी के सीए का खून कर दिया सर। यस सर। ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। ये बिल्डिंग मेरा सेट बन पा रहा है। बिल्डर का आदमी हूँ साहब। इस आदमी को जानते हो? हाँ साहब, ये करेजा साहब हैं, रेवेंट कंपनी के सीए। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये फ्लैट इन्हीं का है क्या? नहीं साहब, ये फ्लैट इनका नहीं। ये फ्लैट तो रेवेंट कंपनी ने खरीदा है। ये साहब तो किसी से मिलने आए थे। मिलने? किससे? कौन आया था यहाँ पर इनसे मिलने? आप ही मिलने आए साहब, और कोई नहीं आया। मैं? सिर्फ मैं आया हूँ यहाँ पर, और कोई मिलने नहीं आया था इनसे? हाँ साहब, मैंने आपके सिवा और किसी को इधर आते नहीं देखा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा इससे मिलने, तभी तो ये मरा है। बुलेट तो इस गोली से मरा है। बहुत पास से गोली मारी गई है इसे। ये देखिए। सर, मुझे लगता है दीनानाथ जी का खून करने में सीए का भी हाथ था, इसीलिए इसका मुंह बंद कर दिया गया है। तुम वहां कर क्या रहे थे उस फ्लैट में? तुम वहां पहुंचे कैसे? सर, मेरी बाइक पर मुझे ये लेटर मिला था सर, कोई रखकर चला गया था, और उसके साथ ये चाबियां भी थी। ये तुम्हारे नए फ्लैट की चाबियां हैं। दीनानाथ जी के केस की जांच बंद कर दो। रिश्वत? दक्ष, तुम्हें किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की और तुमने ले ली? नहीं सर, मैं उस फ्लैट में ये पता लगाने गया था कि वो फ्लैट है किसका। बिना मुझे बताए, मेरे परमिशन के बिना तुम वहां गए कैसे? सॉरी सर। किसका फ्लैट है वो? सर, वो फ्लैट रायबैन कंपनी ने खरीदा है।
मिसेस दीनानाथ के नाम पर है। मिसेस दीनानाथ के नाम? सर एक नई बात पता चली है। दीनानाथ जी और उनके बीवी के बीच में बहुत गड़बड़ चली थी सर। ये देखिए तलाक के पेपर्स। सर दीनानाथ जी की बीवी उनसे तलाक लेना चाहती थी। उन्होंने दीनानाथ जी से 2 करोड़ रुपए मांगे साल के खर्च के लिए। दीनानाथ की बीवी डिवोर्स लेना चाहती थी? हाँ, मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आपने उनका खून क्यों करवाया? ये क्या कह रही हैं आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मैडम आप ये पेपर्स देखिए, पहचानती हैं आप इसे? ये फ्लैट नंबर 101 अजंता टेरेस जूहू के पेपर्स हैं। ये फ्लैट आप ही का है? ये पेपर्स आपको कहाँ से मिले? ये फ्लैट आप ही का है ना? 101 अजंता टेरेस बिल्डिंग। हाँ। आपको एक और दुख से भरी खबर सुनाता हूँ। आपके फ्लैट में आपकी सीए की लाश मिली है। कलेजा की मौत हो गई? देखिए अब ये ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। लाश कहाँ से आई वहां पे? पहले आपके सीए ने आपके पति की शराब के गिलास में कुछ मिला दिया जिसे पी के आपके पति मर गए। बाद में सीए घबरा गया या आपसे पैसे मांगने लगा, तो आपने उस सीए को मरवा दिया और बाद में उसकी लाश वहां फ्लैट में छुपा दी। मैडम आप एक काम कीजिए, इस पेपर पर अपना नाम लिखिए। ये लीजिए। क्यों? नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। मैं जानती हूँ आप सब मुझे फंसाना चाह रहे हैं। वो तो हो चुका है, आप वैसे ही फंस चुकी हैं। देखिए मैं वाकई कुछ नहीं जानती। शायद उस केक में कुछ होगा। केक? कौन सा केक? एक बड़ी ट्रे में एक केक, एक बुके और एक ग्लास में दारू आई थी। आप लोगों के आने के ठीक पहले ही मेरे पति ने वो दारू पी थी। ये सारा सामान टेबल पर कौन लाया था? वेटर। हाँ सर, उस रात एक बड़ी बास्केट में दीनानाथ जी के लिए केक और बुके आया था। किसने भेजा था? अब पता नहीं सर। बुके में कुछ तो लिखा होगा, किसी का नाम? नाम वाम तो नहीं लिखा था। हाँ, उसमें एक छोटा सा कार्ड था। वो कार्ड और वो बास्केट में मिल सकता है? हाँ सर। ये दोनों नोट्स एक ही आदमी ने लिखे। हाँ, यहाँ पे जो लोग थे शायद उनमें से किसी ने लिखा होगा। सर हो ना हो ये दीनानाथ जी का सीए ही है जिसने दोनों नोट्स लिखे। सर दक्ष को जो कागज का टुकड़ा मिला है उसकी हैंडराइटिंग दीनानाथ जी की पत्नी की हैंडराइटिंग से मैच नहीं हो रही। सर वो हैंडराइटिंग दीनानाथ जी के सीए की। मैंने कहा था ना सर, दीनानाथ जी के खून में उनके सीए का ही हाथ था। मगर इस सीए को ओरल एनेस्थीसिया के बारे में कैसे मालूम? वो कोई डॉक्टर वॉक्टर तो था नहीं। सर हमें सीए के ऑफिस जाना होगा, शायद वहीं से हमें कोई सुराग मिल जाए। एक अकाउंटेंट का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस की हिसाब किताब रखना। ये डॉक्टर ही कब से पढ़ने लगा? अदिति संभालो। सॉरी सर। हाँ। ये देखिए फोरेंसिक साइंस की किताब। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में फोरेंसिक साइंस की किताब। डॉक्टर भास्कर, ये किताब तो डॉक्टर भास्कर की है। इसका मतलब है ये सब मिले हुए हैं इस खून में डॉक्टर भास्कर में। डॉक्टर साहब, आप दीनानाथ के सीए को जानते हैं? सीए को? कौन है दीनानाथ का सीए? आप नहीं जानते उसे? नहीं सर। मगर आपकी ये किताब हमें सीए के ऑफिस में से मिली है। इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है। ये देखिए। ये किताब तो मैंने मंगेश को दी थी, रायबन कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है उनको। मंगेश को? हाँ सर। वही जिस पर गोली चली थी? हाँ सर। यस डॉक्टर अंजलिका। सर एक बहुत ही अजीब जबरदस्त बात पता चली है। क्या जबरदस्त बात पता चली है? सर
जिस गोली से सीए की मौत हुई है और जो गोलियां हमें मंगेश के घर में से मिली हैं, दोनों एक ही गन में से चली हैं। एक ही गन से चली है? टेरिफिक। थैंक यू डॉक्टर अंजलिका। बड़ी अजीब बात है, दीनानाथ ने गुंडों को पैसे दिए मंगेश को मारने के लिए, और दीनानाथ की मौत के बाद उन्हीं गुंडों ने उसी के सीए को मार दिया। क्यों? और सर, जो किताब मंगेश के पास थी वो हमें सीए के ऑफिस में से मिली। इसका मतलब है कि उन गुंडों का मंगेश से कोई संबंध है। सर, उन गुंडों को मंगेश ने ही पैसे दिए होंगे। आप? मंगेश कहाँ है? जी अंदर है, आइए। कौन है आप लोग? मंगेश, ये सीआईडी ऑफिसर हैं। शायद ये बताने आए हैं कि तुम्हारे ऊपर गोली किसने चलाई थी। अच्छा, उसे पकड़ लिया आपने? जी नहीं, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। तो दीनानाथ जी तो हमारे हाथ से निकल गए, मगर उनका खून ही हमें मिल गया। आप मैं? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जब दीनानाथ जी की मौत हुई उस वक्त मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुमने। दीनानाथ जी के सीए से उनका खून करवा दिया और उसके बाद उस सीए को भी मरवा दिया। सुधाकर, लो मिल लीजिए डॉक्टर भास्कर से। इनकी वजह से ही तुम पकड़े गए। डॉक्टर, ये तुमने क्या किया? मुझे फंसवा दिया। दीनानाथ जी को तुमने मरवाया और दीनानाथ जी ने तुम्हें मारने के लिए गोलियां चलवाई। वो मर गए, तुम बच गए। अब बची हुई जिंदगी जेल में काटना। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।